Good morning, student. I am come here to teach you economics. इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो लास्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो की अगर बात करें तो सर्कुलर फ्लो में आज हम सर्कुलर फ्लो के मॉडल्स पढ़ेंगे। अगर मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे करीबन तीन मॉडल है हमारे पास में। टू फेस मॉडल, थ्री फेस मॉडल और फोर फेस मॉडल। तो सबसे पहले टू फेस, सेकंड थ्री फेस और थर्ड जो है हमारे पास में फोर फेस मॉडल है। फोर फेस मॉडल हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है बट सीबीएसई में नहीं दे रखा। अगर सीबीएसई मतलब और भी बुक्स देखें जैसे वीके ओरी अगर देखते हैं तो उनमें नहीं दे रखा। बट टू फेस मॉडल और थ्री फेस मॉडल हम यहीं पे आज कर लेते हैं हमारे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मेरा टू फेस मॉडल। हम बात करते हैं हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की। हमारे पास चार सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। पहला है हमारे पास में प्रोड्यूसर्स, सेकंड हाउस होल्ड, थर्ड जो है हमारा वो है गवर्नमेंट और फोर्थ है हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। टू फेस ऑफ इकोनॉमी में हम दो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले फर्म और हाउस होल्ड। फर्म में हमारा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि प्रोड्यूसर की, तो हमारे प्रोड्यूसर को क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? प्रोड्यूसर को हमारे कोई भी चीज गुड्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है या गुड्स बनाता है। जब गुड्स वो बनाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमारे जो हाउस होल्ड है वहां से कुछ चीज लेता है। क्या क्या चीज लेता है, वो क्या ले सकता है? फर्स्टली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है हमारे पास में? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। भाई कोई भी चीज का प्रोडक्शन अगर प्रोड्यूसर करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। भाई लैंड लेगा, लैंड पे जिस लैंड पे उसको कोई भी प्रोडक्शन करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक कारखाने की जरूरत पड़ेगी या किसी भी चीज की फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले कोई जहाँ पे वो प्रोडक्शन यूनिट लगाएगा तो उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकंड उसको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो है उसकी कैपिटल की। कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैपिटल जो वो इंट्रोड्यूस करेगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। थर्ड जो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेबर। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए उसको लेबर की रिक्वायरमेंट है। लेबर जब तक उसके पास में नहीं होगी तो वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है उसको लेबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे होते हैं। एंटरप्रेन्योर होता क्या है? जो पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी हमारा रिक्वायरमेंटल पार्ट रहेगा एक प्रोड्यूसर के लिए। उसके फॉर्म पे अगर मैं बात करूं कि वो उसको देगा क्या, हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए क्या करेगा? हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना के देगा। अगर हम और बात करते हैं क्या गुड्स एंड सर्विसेज की, जैसे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होगी वो कहाँ देगा? वो कंज्यूमर के लिए देगा। कंज्यूमर क्या करेगा? उसका कंज्यूम करेगा।
उस चीज को कंज्यूम करके क्या करेगा, उसके फॉर्म पे ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एरोज हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां पे भी जो हाउस होल्ड है वो उसके फॉर्म में अपना क्या करेगा, या तो कंजप्शन करेगा या फिर एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर है वो हमारे हाउस होल्ड के लिए क्या पे करेगा, उसको फैक्टर पेमेंट्स करेगा। फैक्टर पेमेंट्स मतलब RWIP। आर मतलब रेंट, W मतलब वेजेस, I मतलब इंटरेस्ट एंड P मतलब प्रॉफिट। तो R रेंट, W वेजेस, I इंटरेस्ट एंड P मतलब प्रॉफिट। हमारा जो प्रोड्यूसर है वो किसी भी चीज के लिए जब वो इन चीजों को यूज करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इन चीजों को यूज करेगा, तो उसके फॉर्म में चार चीजें दे सकता है। वो रेंट पे कर सकता है, वेजेस देगा, या तो इंटरेस्ट या फिर पेमेंट, ये चार चीजें देगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा टू फेस मॉडल में दोनों चीजें इंक्लूड हो गई। पहला क्या था, रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो इज अ फ्लो वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड बी अ रियल फ्लो। सेकंड की अगर बात करें तो मनी फ्लो। मनी फ्लो ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस फ्लो, मतलब टू फेस मॉडल में हमारा क्या मनी फ्लो भी आ गया। मनी फ्लो कहां आया, ये जो है हमारा वो है मनी फ्लो। इसको मनी फ्लो क्यों कहा हमने, देखो जब हम कंजप्शन कर रहे होंगे तो कंजप्शन करने के बाद में हम कुछ पैसे दे रहे होंगे, ठीक है, तो कंजप्शन पे हमारा एक्सपेंडिचर लग रहा होगा, याद रखने वाली बात है। तो जहां पे हमारे मनी की रिक्वायर मतलब मनी हमारे एक्सपेंड हो रही होगी वही हमारा क्या है, मनी फ्लो। यहाँ पे भी देखिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, कुछ खर्चा कर रहा है, हमारे प्रोडक्शन के लिए कुछ खर्चा कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है वहां पे मनी फ्लो। यहां पे इस सर्कल्स की बात करते हैं तो ये हमारा रियल फ्लो, और ये भी क्या है हमारा रियल फ्लो। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहां पे इसलिए है कि रियल फ्लो एक सर्कुलर फ्लो जो बना रहा है, देखना अच्छी तरह से, ये यहां से है, ये यहां से कंप्लीट होकर यहां आ रहा है। एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, रियल फ्लो और मनी फ्लो, कभी भी आप ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे ये जैसे आपने ऐसे बनाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों मनी फ्लो हो गए और ये दोनों रियल फ्लो हो गए। इधर मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि वन अपर साइड रियल फ्लो, सॉरी मनी फ्लो, और दोनों की जो पार्ट होगा वो रियल फ्लो, या दोनों ऊपर वाले रियल फ्लो दे दो और नीचे वाले मनी फ्लो हो गए। तो ये हो गया हमारा टू फेस मॉडल, जहां पे हमारा फर्म और हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और जहां पे रियल फ्लो और मनी फ्लो की बात हो रही होती है, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसमें, रियल फ्लो की फॉर्म में हो रहा होता है। फैक्टर पेमेंट्स हम डायरेक्टली कहते हैं अर्न पेमेंट्स, एंड पेमेंट RWIP, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड पेमेंट, प्रॉफिट, फोर पार्ट आर इंक्लूडेड इन फैक्टर पेमेंट। वन मोर थिंग्स आर इंक्लूडेड इफ ये अगर दोनों सेक्टर के साथ में हम तीसरा सेक्टर भी हमारा इंक्लूड कर देंगे इसी के साथ में, सपोज करो, तो क्या होगा हमारा थ्री फेस मॉडल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट लगा देता हूं, अब गवर्नमेंट क्या करेगी मेरी, गवर्नमेंट यहां से यहां पे आएंगे, ठीक है, और यहां से
यहां पे भी आएंगी। गवर्नमेंट यहां से यहां पे आएंगी, और यहां से यहां पे, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए यहां पे हमारा जो प्रोड्यूसर है वो गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकता है, हमारा जो प्रोड्यूसर है वो गवर्नमेंट को अपना टैक्सेशन पे करेगा, टैक्सेस पे करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर टैक्सेस लगाती है, और टैक्सेस कौन पे करता है, हमारा प्रोड्यूसर यहाँ पे टैक्सेस पे करता है टू द गवर्नमेंट। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, सब्सिडीज देगी। ये सब्सिडीज कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है, किसको, प्रोड्यूसर को। देखो हमारा क्या जो होगा, प्रोड्यूसर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व करता है, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी वेलफेयर के नाम पे बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट पे करती है प्रोड्यूसर के लिए। अगर मैं बात करूं जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, या फिर हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारी सब्सिडीज देती है। जैसे अगर आप विंड मिल लगाते हो तो विंड मिल लगाने के ऊपर आपको सब्सिडीज पे करती है गवर्नमेंट। तो ऐसी बहुत सारी सब्सिडीज फॉर्म होती है जो गवर्नमेंट पे करती है हमारे प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसने विंड मिल लगाई, तो क्या करा उसने, कुछ फॉर्म टैक्सेशन का उसको देना पड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है ना, बट उसके फॉर्म पे उसको क्या मिल रहा है, सब्सिडीज मिल रही है। जब वो प्लांट लगा रहा होगा तो उस फॉर्म पे उसको क्या मिल रही होगी, सब्सिडीज गवर्नमेंट उसको पे कर रही होगी। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के लिए और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के लिए थ्री फेज का काम कर रहा है होगा। मतलब यहाँ पे ये तीनों आपस में इंटर रिलेट हो गए। कैसे, अगर जो हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो हाउस होल्ड के पास में लेके आ रहा है। कैसे, जो हमारा हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट को क्या पे कर रहा होगा, टैक्सेशन। ऑफ कोर्स ये बात है, टैक्सेशन पे करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है वो हमारा टैक्सेशन पे कर रहा है। टैक्सेस, जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा हाउस होल्ड है, वो हमारी कोई भी चीज यूज करने पर गवर्नमेंट को टैक्सेशन पे कर रहा होगा। किस फॉर्म में, जीएसटी की फॉर्म में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबको पता है जीएसटी होता है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी हम गुड्स या सर्विस लेते हैं उसके ऊपर हम जीएसटी पे करते हैं। तो हमारा कंज्यूमर ही होता है। जैसे आप होटल में जाते हो और होटल में जाने के बाद में आप कुछ भी चीज वहां पे ऑर्डर करते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। आपने सपोज करो एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल के ऊपर भी आपको जीएसटी परचेज करना पड़ता है। तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, तो आपने अगर कंज्यूम करी है उस चीज को तो आपने गवर्नमेंट को क्या किया है, टैक्सेशन पे किया है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, देखो गवर्नमेंट जो है हमारी, उसमें बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर भी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी हैं। पब्लिक सेक्टर कौन से, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनका फंड पे करती है उनको। जैसे किस फॉर्म में पे करती है उनको, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट की फॉर्म में। फैक्टर पेमेंट वही RWIP भाई। जैसे अगर अभी करंटली बात करते हैं, कोरोना चल रहा था, ठीक है, कोरोना चल रहा था, तो आपने पता है कि 30% जो हमारे पुलिस वाले जो हैं उनकी जो सैलरी है वो 30% इंक्रीज हो गई। डॉक्टर की सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए एक्स्ट्रा वर्क ड्यूटीज दे रहे हैं, ठीक है। वहीं और भी जो और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनकी सैलरी कुछ डिडक्ट होके आई है। क्यों होके आई है ऐसे, क्योंकि उनके क्या है कि वो उनके यहाँ पे जा रहा है, किसका, ट्रांसफर पेमेंट तो हो ही रहा है उनको, बट यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स भी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे। तो फैक्टर पेमेंट्स की अगर बात करें तो जहाँ पे हमारे को 4 चीजें इंक्लूड करते हैं, पर ट्रांसफर पेमेंट की अगर बात करें तो ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पे करती है। जैसे ग्रांट्स की बात करें, ठीक है, गिफ्ट्स की बात करें, तो गवर्नमेंट हमेशा तो गिफ्ट देती नहीं है। जैसे पुलिस वालों की बात करें तो पुलिस वालों को हमेशा तो गिफ्ट देती नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं इसलिए तो ट्रांसफर पेमेंट दे रही है अभी गवर्नमेंट, ठीक है, हमेशा तो देती नहीं है। तो ये याद रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट जब पे हमारी कंज्यूमर्स के लिए देगी तो 2 चीजें देगी हमेशा, ट्रांसफर पेमेंट और
फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो दैट इज इंक्लूडेड फॉर द 3 फेज मॉडल्स। तो 2 मॉडल मैंने अभी पढ़ाए आपको। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं तो ये 2 फेज मॉडल है हमारा, और मैं अगर इसकी बात कर लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड बी हमारा 3 फेज मॉडल। नेक्स्ट है हमारा 4 फेज मॉडल की अगर बात करता हूं तो 4 फेज मॉडल में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, देखेंगे यहाँ पे 4 फेज मॉडल है हमारा, ठीक है। 4 फेज मॉडल में जो हमारा प्रोड्यूसर है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या कर रहा होगा भाई, 2 ही चीज होती है यहाँ पे, या तो इंपोर्ट कर रहा होगा या एक्सपोर्ट कर रहा होगा। जो ये एरो है, ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे क्या कर रहा होगा, एक्सपोर्ट कर रहा होगा, और यहाँ कर क्या कर रहा होगा, इंपोर्ट्स कर रहा होगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे होंगे, एक जगह से हम ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहे होंगे, एक जगह एक नया वर्ड आएगा आपके पास में यहाँ पे, रेमिनिटीज। रेमिनिटीज जानते होंगे शायद आप, जब भी कोई इंडिया में या तो पैसा भेज रहा होता है तो उस कंट्री के लिए रेमिनिटीज कहलाता है। जैसे अगर कोई मेरे ब्रदर है, वो सपोज करो न्यूजीलैंड में काम करता है, और वहां से अगर मेरे फैमिली के लिए इनकम भेज रहा होता है तो वो क्या कराएगा मेरे लिए, रेमिनिटीज। तो जब भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से यहाँ पे आ रहा होगा तो रेमिनिटीज की फॉर्म होगी, ठीक है। और सेम वही मेरा कंज्यूमर जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भेज रहा होगा तो वो क्या होगा, ट्रांसफर पेमेंट्स होगा, ठीक है। तो ये मेरे 4 फेज ऑफ मॉडल है। तो तीनों मॉडल मेरे इंक्लूड हो गए विथ रियल फ्लो और मनी फ्लो, दैट्स इट। इतना ही है इसमें। और अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल्स की अगर बात करें तो ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके।